नमस्कार। आज मैं आपके सामने प्रायश्चित कहानी सुनाने वाली हूँ। कृपया आप लोग ध्यान से सुनिए। यह कहानी पुराने ज़माने की है, जब समाज में तरह तरह की रूढ़िवादी प्रथाएं लागू हुआ करती थीं। महिलाओं को अनेक प्रकार के रीति रिवाजों का प्रत्येक कार्य के लिए मानना पड़ता था, चाहे वे रीति रिवाज उन्हें पसंद हो या न हो। परंतु समाज के नियम, कायदा, कानून जो भी बड़ों ने बनाए थे, उनका पालन करना प्रत्येक महिलाओं का कर्तव्य था। कभी भी वे उनके नियम व कायदा कानून जो भी लोगों ने बनाए थे, उसी के हिसाब से अपना कर्तव्य समझकर सभी उनका पालन करते थे, चाहे वह सही हो या गलत हो। और यह कहानी उन्हीं दिनों के ज़माने की है, जहाँ पर एक महिला ने अपने बेटे की एक कम उम्र की लड़की से शादी कर दी, जो कि 10-12 वर्ष की कन्या थी, जिसके अभी खेलने कूदने की उम्र थी। पर पढ़ाई वगैरह तो पुराने ज़माने में लड़कियों को ज़्यादा कराते ही नहीं थे। वैसे ही पंडिताइन थी, जिन्हें कुछ लोग बड़े आदर सम्मान पूर्वक मिश्राइन कहकर बुलाते थे। उनकी बहू भी बहुत अच्छी थी। बहू जब शादी करके घर पर आ गई, तब उनकी सारी घर की जिम्मेदारी उनकी सासू माँ ने सौंप दी। बहू से और सास ने एक चाबी का झुक्का अपनी बहू को दिया, और फिर उनकी सासू माँ निश्चिंत होकर बैठ गईं। अपनी बहू को चूल्हे के काम से लेकर पूरे घर का उसके कंधे पर डाल दिया, और स्वयं आराम से पूजन पाठ करना और चैन की नींद सोना, यह उन्होंने अपनी आदत बना ली। उन्होंने किसी भी काम की अब चिंता नहीं करती थी। मिश्राइन की आदत थी कि वह बीच बीच में हर काम पर अपनी बहू को टोका टाकी करती। वह उसकी गलती पर उसे डांट डपट करके फटकार लेती थी, क्योंकि मिश्राइन का एक ही लड़का था। उसके पति नहीं थे। जो भी बाहरी काम होता वह उनका बेटा करता था। पूरी घर की जिम्मेदारी उनके बेटे पर थी। जब बहू आ गई तो पूरी गृहस्थी की जिम्मेदारी उसे सौंप कर वह बेफिक्र हो गई। अब उनका जब मन करता तो वे मंदिर चली जाती। आस पड़ोस में बैठकर अपना समय व्यतीत करती थी। वह खाने पीने की बहुत ही शौकीन थी। एक बार उन्होंने अपनी बहू से खीर बनाने के लिए कहा। बहू ने खीर बनाकर चूल्हे पर खाना बनाया जाता था पहले पुराने ज़माने में, तो चूल्हे पर ही खीर को बनाकर रख दिया। आज भी चूल्हे कुछ देहातों में रोटी बनती है। चूल्हे की रोटी ही उन्हें पसंद आती है। खैर, जब मिश्राइन की बहू ने खीर बनाया तो उसकी सासू माँ पूजा घर में बैठकर भगवान की पूजा कर रही थी। तब बहू ने सोचा कि जब तक सासू माँ पूजन कर रही हैं, तब तक चूल्हे पर खीर को ठंडा होने के लिए रख दिया और उसका ढक्कन खुला छोड़ दिया। बाजू में ही वह बाहर रसोई के लेट गई। एक झपकी आ गई। इतने में
उनकी बहू जमीन में ही सो गई। थोड़ी देर में एक बिल्ली आई। रसोई के पास में ही एक खिड़की थी जो कि खुली हुई थी। बिल्ली बड़े ही आराम से खीर खाने लगी। इतने में बहू को कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई पड़ी, जो कि बिल्ली ने खीर के बर्तन को नीचे गिरा दिया था और बड़े ही आराम से वह खीर खाने में लगी हुई थी। जब बहू ने देखा कि किचन में चूल्हे के पास बिल्ली ने खीर का बर्तन गिरा दिया है और बड़ी ही आराम से वह खीर बिल्ली खा रही है, तब बहू उसी ओर एक पटा लेकर बिल्ली के ऊपर फेंका। तब बिल्ली वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। इतने में उसकी सासू माँ मिस्राइल आ गई। उन्होंने कहा कि बहू, यह शोर कैसा हो रहा है। तब बहू ने बताया कि बिल्ली ने पूरा खीर खा लिया और बर्तन नीचे गिरा दिया तथा उसने बिल्ली को भगाने के लिए एक पटा लकड़ी का उठाकर उसके ऊपर फेंका। मिस्राइल ने देखा कि खीर पूरा गिरा हुआ पड़ा है, वह बिल्ली हिलडुल नहीं रही है। तब मिस्राइल ने कहा कि बिल्ली तो हिलडुल नहीं रही है, बिल्ली तो मर गई। मिस्राइल ने कहा कि बहू ने बिल्ली की हत्या कर दी, इससे तो बहुत बड़ा पाप हो गया। उन्होंने तुरंत पंडित जी को एक नौकर भेजकर बुलवा लिया। पंडित जी भी बहुत जल्दी से आ गए। मिस्राइल ने पूरी खबर परम सुख पंडित जी को सुनाई। आस पड़ोस की औरतें भी सुन रही थीं। सभी औरतें कहने लगीं कि मिस्राइल की बहू ने बिल्ली को मारकर बहुत बड़ी पाप का काम किया है। बहू ने सभी लोगों व उनकी सासू माँ ने बहुत डांटा व उल्टा सीधा सुनाया, जिससे उसकी बहू रोने लगी। उसे डर लग गया कि उसने बिल्ली को मारकर बहुत बड़ा पाप कर दिया है। इतने में पंडित जी से मिस्राइल ने पूछा कि इसके पाप को दूर करने के लिए कोई उपाय बताओ, जिससे वह बहू को बिल्ली के मारने के पाप से मुक्ति मिले। तब पंडित जी परम सुख ने कहा कि ठीक है, आप इसके हाथ से एक 51 तोले का सोने का एक बिल्ली दान करवा दें, जिसे बाकी पूजन पाठ में करके सोने की बिल्ली मंदिर भगवान के सामने रखकर उनसे प्रार्थना और पूजन पाठ करूँगा, जिससे भगवान इसे बिल्ली मारने के पाप से बचाएंगे। तब मिस्राइल ने कहा कि पंडित जी, आप थोड़ा सा सोने का वजन कम कर दें, यह तो बहुत ज़्यादा है। अंत में 15 तोले सोने के वजन की बिल्ली बनाने के लिए पंडित जी तैयार हो गया। तब मिस्राइल ने कहा कि ठीक है पंडित जी, मैं सुनार से कहकर 15 तोले की बिल्ली बनवाकर मैं आपको दे दूँगी। आप निश्चिंत होकर अपना पूजन पाठ की तैयारी शुरू कर दें। पंडित जी ने कहा कि आप जब तक सोने की मूर्ति बनवा कर ले आए। पंडित जी पूजन की तैयारी की सभी सामग्री इकट्ठी करके रखने लगे। थोड़ी देर में बहू ने देखा कि किचन में जहाँ पर बिल्ली बेहोश पड़ी थी, वह धीरे धीरे हिलने लगी थी। उसने अपनी सासू माँ को आवाज़ दी, कहा कि बिल्ली हिल उड़ रही है। सभी लोगों ने देखा। थोड़ी देर में बिल्ली, जो कि बेहोश हो गई थी, वह हवा लगने पर वह ठीक हो गई और उस खिड़की के पास में रास्ते से वह भाग गई। लक्ष्मी बहू ने कहा कि वह मरी नहीं थी, बेहोश हो गई थी। अब वहाँ पर ठंडी हवा उसे लगी, तब वह होश में आ गई और उठकर भाग गई। सभी लोग खुश हो गए कि बिल्ली बच गई, बहू के पाप से लगने से बच गई। मिस्राइल भी खुश हो गई कि चलो अब उन्हें सोने की बिल्ली नहीं बनवानी पड़ेगी। पर पंडित जी की हालत ठीक नहीं थी, परंतु पंडित जी बेचारे एकदम से चुपचाप हो गए। उनसे तो अब कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। उनके पूजन पाठ की तैयारी सब बेकार हो गई और सोने की बिल्ली से भी अब पंडित जी वंचित हो गए। उन्होंने मन में सोचा कि यह क्या हुआ। पंडित जी ने अपना सामान बटोरा और
मिस्राइन से बोले कि चलो अच्छा हुआ आपकी बहू को बिल्ली के मरने के पाप से छुटकारा मिल गया, अब मैं चलता हूँ। ऐसे कहकर वे अपने घर चले गए। मिस्राइन भी खुश हुए क्योंकि उन्हें सोने की बिल्ली नहीं बनवानी पड़ी, उनका खर्चा बच गया। सभी घर भर प्रसन्न होकर अपने अपने काम में लग गए। धन्यवाद। लाइक और शेयर करें।